चाहत बरकरार, गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। अंबिकापुर से यह बड़ी खबर आ रही है। विधायक बृहस्पति सिंह के सरगुजा आईजी से शिकायत की गई। आईजी से शिकायत में बताया गया क्या कुछ बृहस्पति सिंह ने किया, वो दिखाएंगे भी आपको। सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने शिकायत की है। विधायक बृहस्पति सिंह पर मामला दर्ज किए जाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के अंदर वो पूरा प्रकरण दर्ज है जहां शिकायत का ये कारण बना। आपको बता दें कि मामला दर्ज नहीं होने पर चेतावनी दी गई है बैंक कर्मचारियों की तरफ से। सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि वे काम नहीं करेंगे। बलरामपुर जिले के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की दबंगई का एक बार फिर मामला सामने आया और वीडियो में देखिए। अब आपको वीडियो के बारे में बता देते हैं। दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये माननीय विधायक जी के सहकारी बैंक के कर्मचारियों पर हाथ छोड़ने का वीडियो है, हाथ उठाने का वीडियो है, उन्हें मारने का वीडियो है, थप्पड़ चलाने का वीडियो है और मारपीट करते देखे गए बृहस्पति सिंह, जिसके बाद बैंक कर्मचारियों के बीच नाराजगी है, स्वाभाविक है। और नाराजगी बैंक कर्मचारियों ने नाराजगी जताते हुए 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर दी है। और इतना ही नहीं, उनका यहां तक कहना है कि अगर विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आगे ऐसी स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है सहकारी बैंक के कर्मचारियों के द्वारा। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पूरे मामले में ये वीडियो काफी कुछ तस्दीक करता है। ये दरअसल सीसीटीवी वीडियो है जो कि वहां पर मौजूद कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें विधायक बृहस्पति सिंह कई बार ताबड़तोड़ थप्पड़ चलाते नजर आ रहे हैं। बृहस्पति सिंह से न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी बातचीत की, उस पर भी उन्होंने क्या जवाब दिया था वो भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने अब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है आईजी से और आईजी इस पूरे मामले में क्या आगे एक्शन लेती हैं, ये देखने का विषय होगा। सत्ताधारी दल के विधायक बृहस्पति सिंह का ये दबंग रवैया कोई पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी उनकी इस तरह की दबंगई कई मामलों में देखी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रत्यक्ष तस्वीर नजर आ रही है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये यहां पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाना, वो भी उसकी ऑन ड्यूटी, ये किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए कतई उचित नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने चुनकर आपको भेजा है, उस बैंक को भी आपके ही संरक्षण में काम करना है। आपके ही लोग वहां बैंक में काम करते हैं, आपके ही लोग बैंक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कैसे किसी एक का पक्ष ले सकते हैं, यह भी एक गंभीर सवाल है। हालांकि जब इस पूरे मामले पर उनसे बातचीत की गई बृहस्पति सिंह से, तो उन्होंने ये कहा कि अगर गरीब किसानों का पैसा उन्हें नहीं दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो यही करना होगा, कोई आरती नहीं उतारेंगे। और दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक मासूम बच्चे की कातिल उसकी मां ही निकली। तालाब में फेंककर अपने बच्चे को जान से मार दिया। दरअसल आरोपी मां का झाड़ फूंक में विश्वास था और नगपुरा ग्राम का यह पूरा मामला है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा पुलिस करेगी। 3 दिन पहले नगपुरा तालाब में मासूम की लाश मिली थी और रात 1 बजे बच्चा अचानक घर से गायब हो गया। मां ने अपहरण होने की आशंका जताई। हालांकि पुलगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर इससे पहले जब ये खबर आई थी तब हमने आपको जानकारी दी थी कि एक बच्चे की डेड बॉडी तालाब में तैरती हुई पाई गई है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। दुर्ग से ये पूरा मामला, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में आरोपी मां अपने बच्चे को ले जाती हुई दिखाई दे रही है और बहुत ही ज्यादा ये विचलित कर देने वाला मामला है, बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाला ये मामला है। क्योंकि आज तक भी हम अपने पूजा में, अपने आरती में भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी हम एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं,
पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। अपने ही बच्चे की जान लेने वाली आखिर ये कैसी मां है। रिश्ते को शर्मसार कर देने का ये पूरा मामला दुर्ग से सामने आया। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी बताया कि उन्होंने काली साड़ी में महिला को ले जाते हुए देखा है, जो मैच करता है। महिला की पहचान उसकी मां के रूप में की गई है। मां डिप्रेशन की मरीज थी, काफ़ी देर परेशान रहती थी, झाड़ फूंक कराया करती थी। वो अपने पति से ही परेशान थी कि पति उसके बच्चे का पालन पोषण नहीं करता है। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि उसका बच्चा नहीं जी पाएगा, वो डिफ़िकल्ट ज़िंदगी होगी। तो कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी के कारण उसने बच्चे को जाके खुद पानी में फेंक दिया। और नरसिंहपुर से एक बड़ी खबर है, जिंदा जलने से 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल महिला समेत 2 बच्चों के जलने से मौत हो गई। चिचली थाना क्षेत्र के गोलगांव की घटना, ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया मायके वालों ने और ससुराल वालों पर यह आरोप लगाया गया, जिसमें जिंदा जलने से एक महिला समेत उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल चिचली थाना क्षेत्र के गोलगांव की यह घटना, जहां ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। इस वक्त की हम खबर आपको बता दें, ये मायके वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि ये इन्हीं की वजह से तीनों मारे गए हैं, जिसमें एक महिला और उसके 2 बच्चे। महिला के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों पर मारने का आरोप लगाया है। महिला समेत 2 बच्चों के जलने से उनकी मौत होने का यह मामला, ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। हालांकि नरसिंहपुर से जो पूरा मामला सामने आया, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया, मारने का नहीं। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में जो जानकारी दी गई थी, जो बात करने पर परिवार वालों से बात सामने आई, उनका ये कहना है कि इन्हीं की वजह से इनकी मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रताड़ना का आरोप मुख्य तौर पर लगाया जा रहा है। चिचली थाना क्षेत्र के गुलगांव की यह घटना, नरसिंहपुर से इस वक्त की अहम खबर, ससुराल वालों पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया है, जिसमें मायके वालों ने ससुराल वालों पर यह आरोप लगाया है। आपको बता दें, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस महिला समेत इसके 2 बच्चों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और क्या कुछ पुलिस डिटेल आगे देगी, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। चिचली थाना क्षेत्र के गुलगांव की यह घटना। और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हुए होम थिएटर ब्लास्ट मामले में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया और ये एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन है, ये आपको बताते हैं। नई नवेली दुल्हन का ही प्रेमी मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रिसेप्शन के दिन प्रेमी ने घर में होम थिएटर छोड़ा था और हेमेंद्र मोरावी की शादी रामनवमी के दिन उसके गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर ग्राम अंजना में हुई थी और सोमवार की सुबह करीब 10 बजे शादी में मिले उपहारों को परिवार के लोग देख रहे थे, उसको अनपैक कर रहे थे, खोल रहे थे और इसमें उपहार में होम थिएटर भी मिला हुआ था और इसे भी खोलकर जब चालू किया गया, इसे ऑन किया गया, इस दौरान इसमें जोरदार धमाका हुआ और यह इतना भयानक ब्लास्ट था कि जो कच्चा मकान था वो ढह गया। ब्लास्ट की चपेट में आ जाने से हेमेंद्र मोरावी बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में शराब दुकान का स्थानीय लोगों ने अनूठे तरीके से विरोध किया है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ ही लोगों को दूध के पैकेट्स बांटकर यह संदेश दिया कि शराब पीने की बजाय आप दूध पिएं। दुकानदार को गुलाब का फूल देकर अपना विरोध जताया और मौके पर पहुंचे टीआई को इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा, दुकान को बंद करने की मांग की। और खबर देवास से, जहां वन मंडल के गेट पर झाबुआ का आदिवासी परिवार धरने पर बैठा हुआ है। परिवार की 4 महिलाएं, 2 पुरुष, 5 बच्चे 8 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल आदिवासी युवक दिनेश कटारा ने बताया कि वन मंडल पर 7 लाख रुपया बकाया है और इस परिवार ने खातेगांव रेंज में 45 बाय 45 के गड्ढे खोदने का
3 महीने तक काम किया, जिसका करीब करीब 7 लाख रुपया बकाया होता है। शिकायत के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं डीएफओ का यह कहना है कि मजदूरों का पेमेंट कर दिया गया है, अब 27,000 रुपए ही बचे हैं। और पेंड्रा से बड़ी खबर, जमीन विवाद को लेकर धरने पर बैठा परिवार। पीड़ित परिवार ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मरवाही तहसील के सामने धरने पर बैठा परिवार 40 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, अब तक जमीन का हक नहीं मिल पाया। यह मामला मरवाही के परासी गांव का है। दरअसल इसमें जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है उसे लेकर परिवार धरने पर बैठा हुआ है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन के सामने कई बार गुहार लगाई, लेकिन अभी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने प्रशासन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। धरने पर बैठकर मरवाही तहसील के सामने ही परिवार धरने पर बैठा हुआ है और 40 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक जमीन का हक नहीं मिल पाया। परिवार का यह कहना है कि इस पूरे मामले में प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उनकी जमीन का हक उन्हें कब मिलेगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। 40 साल हो गए चक्कर काटते हुए, लेकिन अभी तक प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। और सूरजपुर में शक्कर की 2 फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया। कल्याणपुर में 2 शक्कर की फैक्ट्रीज पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों के नहीं पालन करने का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की गई। अवैध शक्कर फैक्ट्री के खिलाफ यह अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत ही इन 2 शक्कर फैक्ट्रीज पर कार्रवाई की गई और इन कार्रवाई के तहत इन्हें सील कर दिया गया। कल्याणपुर में 2 शक्कर फैक्ट्रीज पर प्रशासन ने मानक के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की है। हालांकि शक्कर के फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से अभी तक इस पर कोई जानकारी नहीं मिली है और क्या कुछ उनकी मांग है, क्या इस बारे में वो कहेंगे, इस पर भी लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अवैध तरीके से शक्कर यहां पर निर्माण किया जा रहा था, ये जरूर आरोप है इन दोनों फैक्ट्रीज पर और कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने इस फैक्ट्री को बंद करा दिया है और अब इस पूरे मामले में आगे क्या स्थिति रहेगी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। शक्कर की 2 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है पूरी तरह से। कल्याणपुर में 2 शक्कर फैक्ट्रीज पर यह कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा था। और अगली बड़ी खबर कोरबा से, जहां अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई की गई। खनिज का अवैध परिवहन करते 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए। दरअसल उर्गा में खनिज विभाग की कार्रवाई से हड़कंप है और अवैध रूप से जिस तरह यहां पर खनन किया जा रहा है उस खनन को लेकर अब कार्रवाई करते हुए अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई की गई है। खनिज का परिवहन करते 6 ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया है। अब अगली कार्रवाई खनन क्षेत्र में हो सकती है, संभव है, क्योंकि ट्रैक्टर जब्त किए जाने के बाद आगे इस पूरे मामले को लेकर जो अवैध रूप से परिवहन करने वाले लोग हैं उनमें हड़कंप है। ट्रैक्टर जब्त कर उर्गा में खनिज विभाग की कार्रवाई सामने आई है, जहां खनिज का अवैध रूप से ट्रैक्टर्स परिवहन कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कम से कम 6 ट्रैक्टर्स इस वक्त प्रशासन के पास मौजूद हैं, जो कि अवैध रूप से यहां पर खनिज का परिवहन कर रहे थे। और अब बात रीवा की करें, जहां करीब 10 से 12 लोगों ने मिलकर एक युवक की बेदम पिटाई कर दी। शाहपुर के थाना बसीगढ़ के रहने वाले युवक विकी पर कार और बाइक से भी बदमाशों ने हमला किया, कार चढ़ाने की कोशिश की और आपको बता दें कि 20,000 रुपए कैश, सोने की चेन छीन कर यहां से फरार हो गए। मारपीट में युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। पीड़ित ने थाने में चचेरे भाई पंकज सिंह समेत अन्य के और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। 10 से 12 लोगों पर आरोप है मारपीट करने का, 20,000 रुपए कैश और सोने की चेन छीनने का। कल जो है इनके साथ विक्की उर्फ विनीत सिंह के साथ पंकज और हर्ष नारायण सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मारपीट करने की सूचना रात में आई थी और पुलिस आज जो है शाहपुर थाने की वहाँ मौके पे बिचरैता गई है। जो वहाँ वास्तविक स्थिति होगी, जो रिपोर्ट होगी और जो वहाँ मौके पर पाया जाएगा उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई पुलिस वहाँ करेगी।
और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कई बड़े इलाकों में आज बिजली नहीं होगी। दरअसल 5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। कई इलाकों में मेंटेनेंस के चलते सप्लाई नहीं। रोहित नगर, बिसनखेड़ी, बसंत विहार, हाउसिंग बोर्ड समेत कई इलाकों में मेंटेनेंस के चलते सप्लाई नहीं हो पाएगी। मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर बिजली की सप्लाई करीब करीब 5 घंटे तक बाधित रहेगी। तो 5 घंटे रहेगी बत्ती गुल, परेशानी होगी फुल। ऐसे में आप वैकल्पिक व्यवस्था करके रखें। हालांकि इन्वर्टर से कुछ देर के लिए राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन मेंटेनेंस होगा। 5 घंटे का बैकअप कम से कम आप लोग रखें। आपको बता दें कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर बत्ती गुल रहेगी। दरअसल रोहित नगर, बिसनखेड़ी, बसंत विहार, हाउसिंग बोर्ड समेत कई आसपास के जो इलाके हैं, यहां पर मेंटेनेंस का काम होना है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है बिजली न आने को लेकर। 5 घंटे तक बिजली नहीं आने का ये आधिकारिक दावा किया जा रहा है। हालांकि कुछ अगर समय में तब्दीली होती है, कुछ समय और लग सकता है मेंटेनेंस के दौरान, तो ऐसे में इस तरह से व्यवस्था करके आपको रखनी होगी, क्योंकि 5 घंटे बिजली नहीं आएगी आपके क्षेत्र में। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हाथी के कुचलने से एक युवती की मौत हो गई और उसकी बहन जो उसके साथ जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई थी, किसी तरह से भागकर उसने अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि दोनों बहनें जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई हुई थीं और अचानक सामने हाथी आ गया। लुंड्रा वन परिक्षेत्र के उदारी का यह पूरा मामला है, जहां पर एक युवती हाथी के कुचले जाने से जिसकी मौत हो गई और उसके साथ उसकी बहन भी गई हुई थी, जिसने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई। और अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप कहेंगे चलो जान बची। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक खूंखार बाघ जंगली भैंसे को घेरने की कोशिश करता है, उसका पीछा करता है, लेकिन जो भैंसा है उसकी किस्मत अच्छी रही कि वो बाघ से बच गया। दरअसल बाघ से बच निकलने में वो कामयाब हो गया और वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे जंगली भैंसा आगे भाग रहा है, पीछे बाघ उसका पीछा कर रहा है, लेकिन एक सीमा के बाद आकर बाघ उसका पीछा करना छोड़ देता है। और दरअसल बाघ उसके पीछे लगा हुआ है उसका शिकार करने के लिए, और एक वक्त ऐसा आया जब बाघ उस जंगली भैंसे के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, लेकिन वो उसे पकड़ता नहीं है, रुक जाता है। जंगली भैंसा अपनी जान बचाकर भागता है, बेतहाशा भागता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कि बाघ उसके पीछे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। हालांकि जंगली भैंसा असल में एक गौर है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और दिखने में ये बिल्कुल भैंसे की तरह होता है। ये वीडियो ओडिशा का बताया जा रहा है। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बने महाकाल लोक के बाद अब श्रद्धालुओं को भक्त निवास की सुविधा मिलने वाली है। जी हां, भक्त निवास करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से यहां बनेगा, जो 32 एकड़ में फैला होगा। इसके लिए जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया चल रही है। भक्त निवास में श्रद्धालुओं के लिए उत्तम व्यवस्था होगी। यहां तिरुपति और शिरडी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। करीब 2200 कमरे वाले भक्त निवास में श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी होंगी। यहां पर एसी रूम, ई बस चार्जिंग की सुविधा, कैफेटेरिया से लेकर भोजन प्रसादी तक की सुविधा होगी। अंडर ब्रिज से दूसरी ओर जाने की व्यवस्था भी भक्तों को यहां पर मिलेगी। महाकाल लोक के दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यह भक्त निवास बनकर तैयार होगा। जी, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रेजेंटेशन में जो हमारा 32 एकड़ लैंड है उसके बारे में क्या प्लानिंग है उस पर बताया गया था, और वो लैंड अभी मंदिर ने 32 एकड़ अलॉटमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है कलेक्ट्रेट में और वो प्रोसेस में है। और जो प्लानिंग उस पर की जा रही है वही भक्त निवास बनाने की, 2-2.5 हज़ार कमरे भक्त निवास बनाए जाए और बड़ी सी पार्किंग रहे, जिससे कि लोग आसानी से मंदिर तक पास में अपनी गाड़ी करके भी आ पाएँ और लगभग 2-2.5 हज़ार कमरों की जो व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों को मंदिर के पास में ही रहने की व्यवस्था मिलेगी।
और संकट मोचक भगवान हनुमान के जन्मोत्सव को लेकर संस्कार धानी में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। प्राचीन पचमठा हनुमान मंदिर में इस साल भी हनुमान लला के जन्मोत्सव पर 1 टन का महालड्डू प्रसादम भोग अर्पित किया जा रहा है। महालड्डू प्रसादम भोग जबलपुर के विशेष कारीगरों ने तैयार किया और भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। 1000 किलो वजन के इस महालड्डू प्रसादम को देखने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। दरअसल हनुमान जी का जन्मोत्सव है और ऐसे में जन्मोत्सव पर उन्हें क्यों ना भोग लगाया जाए। बजरंगबली के जन्मोत्सव को लेकर संस्कार धानी में तैयारियां जोरों पर हैं। सभी बजरंगबली के मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं और साज सज्जा के साथ ही विशेष आयोजन अनुष्ठान किए जाते हैं। इस वक्त हम ऐतिहासिक पचमठा मंदिर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये बजरंगबली का मंदिर है और बजरंगबली की सेवा में यहाँ लोग लगे हुए हैं। उनके श्रद्धालु, उनके भक्त महाप्रसाद बना रहे हैं और 6 अप्रैल को सुबह 6 बजे से। और रायपुर से बड़ी खबर, बस्तर सांसद दीपक बैज को जल्द मिल सकती है नई जिम्मेदारी। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल सकती है दीपक बैज को। दिल्ली में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। अगले 1 से 2 दिन में यह ऐलान भी हो सकता है। ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब दीपक बैज दिल्ली में मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए पहुंचे थे और अगले दिन, माफ कीजिएगा, अगले 1-2 दिनों में यहां पर बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट हो सकती है। दीपक बैज, जिन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको बता दें, मोहन मरकाम जो कि इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें हटाकर अब दीपक बैज को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और इस विषय को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है क्या, या फिर इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि यदि नहीं हुई है तो कब तक हो सकती है और क्या कुछ आगे स्थिति रहेगी। दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर इस पर और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, बस्तर से सांसद दीपक बैज कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, इसकी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, विधानसभा के अध्यक्ष और मोहन मरकाम, मल्लिकार्जुन खड़गे कल सभी दिल्ली में मौजूद थे और इस बीच वहां दीपक बैज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। और ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, कोई आधिकारिक पुष्टि तो अभी तक नहीं की गई है, लेकिन संभावनाएं हैं कि दीपक बैज ही जिम्मेदारी संभालेंगे आगामी चुनावों के दौरान। बिल्कुल, देखिए, जो दीपक बैज है वो जब दिल्ली गए थे कल, तो हालांकि ये कारण बताया गया था कि सत्र चल रहा है संसद का, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की तो उसके बाद में ये इस बात को लेकर चर्चाएं वैसे भी तेज हो गई थी। लेकिन अब लगभग ये माना जा रहा है कि तस्वीर साफ हो चुकी है और कल चूंकि कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी जो बड़े लीडर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, तो एक तरह से माना जा रहा है कि दीपक बैज जो है उनका नाम लगभग तय है और आज लगभग 1-2 दिनों में उनके नाम की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर घोषणा की जा सकती है। दरअसल सत्ता और संगठन के बीच में खींचतान की खबर लंबे समय से आ रही थी और पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो जो मोहन मरकाम है वो भी काफी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर में नजर आ रहे थे, विधानसभा में देखा गया। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री भी नाराजगी जता चुके थे कि जो बैठकें होती है संगठन की उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाती है। हालांकि उसके बाद में जब कुमारी शैलजा आई तो उनका कहना था कि कांग्रेस जो है लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये बात भी तय हो गई थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बिल्कुल, और अब आगे देखना ये होगा कि इसकी औपचारिक घोषणा कब तक होती है। ममता, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा।